हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने काफ़ी सारे मैसेज किए, पर्सनल में भी मैसेजेस आए मुझे कि सर ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर ख़त्म करवा दो, जल्दी से ख़त्म करवा दो। पर जो मैं रीजन में रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी इशू चल रहा था, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर अब ये इशू रिजॉल्व हो गया है, तो मैं ये वीडियो बना के जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली न्यूरॉन्स के बारे में नहीं है। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग ऐसा सोचोगे कि सर न्यूरॉन्स क्यों, न्यूरॉन्स तो हो नहीं गया। हाँ, वो हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। अब यहाँ तक हम लोगों ने 3-4 लेक्चर के अंदर प्लांट्स को डिस्कस करना बाकी रह गया था, एनिमल को डिस्कस कर लिया था, हार्मोन्स डिस्कस कर लिए थे, ब्रेन डिस्कस कर लिया था, न्यूरॉन डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा था वो था प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कौन कौन सी होती है और प्लांट्स के अंदर हार्मोन कौन कौन से होने वाले हैं उसके बारे में। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट कौन सी होती है, कैसी होती है, किस वजह से मूवमेंट होती है, इंटरनल फैक्टर से मूवमेंट होती है या एक्सटर्नल फैक्टर से मूवमेंट होती है। फिर मूवमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मूवमेंट के 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और नेस्टिक मूवमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। फिर हम लोग लास्ट में आएंगे प्लांट हार्मोन्स की तरफ। प्लांट हार्मोन के अंदर हमारा एक छोटा सा पोर्शन है, एनसीईआरटी के अंदर उसको इतना ज़्यादा इलेबरेट करके नहीं बताया हुआ है, पर हम लोग उसको एक बार ब्रीफ डिटेल में देख लेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाए और ये हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो हमारा आज का टॉपिक है। अब ध्यान से देखने की बात है कि जो प्लांट्स हैं वो कभी भी मूव नहीं करते हैं, है ना। ये ध्यान से देख के आपको पता चल गया होगा बचपन से कि प्लांट तो मूव ही नहीं कर रहे, तो वो मूव नहीं कर रहे। अब उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वो प्लांट्स के अंदर नहीं होता। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया हम लोगों ने, ब्रेन और न्यूरॉन्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करते हैं और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, और उसके साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऐसी कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। अब जो प्लांट्स हैं वो फिर कैसे अपना रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करते हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो 2 तरीके से होता है। सबसे पहला तरीका है कि वो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, मतलब बाहर से आने वाले कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर को या बाहर से होने वाले कोई भी इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट अपना रिएक्शन दे। मतलब बाहर से कोई चीज़ आई, उसके अगेंस्ट प्लांट ने अपना रिएक्शन दे दिया, तो ये हो जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट। और उसके बाद है दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है और दे ग्रो, मतलब इंटरनल मूवमेंट ऐसा हो सकता है कि अंदर से ही प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे हमारे पास 2 टाइप है जो है हमारे पास प्लांट के अंदर मूवमेंट के। तो ऐसे प्लांट के अंदर मूवमेंट के 2 टाइप है। सबसे पहला है एक्सटर्नल वाला, जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट प्लांट अपना रिएक्शन देगा, और दूसरा है इंटरनल, जिसके अंदर प्लांट नॉर्मली ग्रो करेगा। तो ऐसे प्लांट के अंदर मूवमेंट 2 तरीकों से हो सकता है। अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है हम लोग इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है नेस्टिक मूवमेंट और दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिसके अंदर प्लांट का कोई मूवमेंट आएगा तो वो आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। मतलब सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा, मैं ग्रीन कलर पिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा लीफ है, ऐसा एक लीफ है, ऐसा है। अब ये लीफ के ऊपर अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करता है तो लीफ या फिर प्लांट अपना रिएक्शन देगा। तो ऐसे हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट हो जाता है कि अगर बाहर से कोई भी रिएक्शन आता है, कोई भी इन्फ्लुएंस आता है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर उसको इफेक्ट करता है, तो प्लांट उसके अगेंस्ट अपना रिएक्शन देगा। ये सबसे पहला है नेस्टिक मूवमेंट। फिर दूसरा आता है ट्रॉपिक मूवमेंट, जो नॉर्मल है,
जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट है उसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। पर जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर हम लोग एक छोटा सा पोर्शन कंटेन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब ये जो दोनों मूवमेंट है, ये दोनों मूवमेंट को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हुए पढ़ लेंगे। अब ये आजू बाजू में देख के पढ़ने से क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हमें किसी भी चीज़ को याद रखना है तो हम लोग उसके लिए आइदर ब्रेन मैप बना लें या फिर हम लोग कोई भी निमोनिक्स याद कर ले, जैसे FCLBRI का हो जाता है फूलों में कलियों में बहारों में आई ऐश्वर्या आंटी, तो वो हो जाता है हेलोजन का सीरीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रिटियम। तो ऐसे हम लोग कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं। और उसमें से एक दूसरा है कि आप आजू बाजू में दोनों चीज़ों को डिफरेंस पता करके पढ़ लो। तो ये हमारे पास हम लोग जल्दी से याद रखने के लिए इसको डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है ट्रॉपिक। तो ट्रॉपिक मूवमेंट, तो ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ है वो हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बता सकते हैं। नेस्टिक मूवमेंट क्या है, तो जो मूवमेंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होगा, मतलब जो मूवमेंट ग्रोथ से नहीं होने वाला है उसको हम लोग नेस्टिक मूवमेंट बोल सकते हैं। मतलब एक टाइप का नेस्टिक मूवमेंट के अंदर एक पॉइंट है कि जो नेस्टिक मूवमेंट है वो ग्रोथ की वजह से नहीं होगा, ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है, अब बाहर से कोई भी या फिर अंदर से कोई भी स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस का मतलब होता है कुछ इन्फ्लुएंस करना। अब ये जो इन्फ्लुएंस है वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। अब इंटरनल होता है मतलब अंदर से अगर एक छोटा सा सीड है वो डिसाइड करेगा कि अब मुझे ग्रो करना है, तो वो इंटरनल स्टिमुलस आया, अब फिर वो धीरे धीरे 2 लीफ बनाएगा और फिर धीरे धीरे रूट्स बनाएगा। तो वो क्या हुआ, एक टाइप का इंटरनल स्टिमुलस आया, उसकी वजह से प्लांट ने ग्रो करना स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास हो जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। अब उसके बाद एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से क्या हो सकता है, तो आप लोगों ने छुई मुई प्लांट के बारे में सुना होगा। मिमोसा फैमिली का प्लांट है छुई मुई, जिसको हम लोग टच करते हैं तो उसके लीव्स जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो वो है हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नेस्टिक मूवमेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मतलब टच से जनरेट होने वाला, तो ऐसे हमारे पास है थिग्मोट्रोपिज्म। और ये होता है कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से। ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, तो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के अंदर अगर लाइट के वजह से या लाइट से मूवमेंट होता है तो वो फोटोट्रोपिज्म है। जियोट्रोपिज्म ड्यू टू ग्रेविटी होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की वजह से होता है। कीमोट्रोपिज्म केमिकल की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर क्या होगा, तो जो मूवमेंट होगा वो टूवर्ड्स से सनलाइट होगा, मतलब लाइट होगा। यूजुअली हम लोग वो लाइट को सनलाइट कंसिडर करते हैं, पर जो मूवमेंट होगा, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस आगे वाले लेक्चर के अंदर देखा हुआ है, तो सब लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस क्या है। तो अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो सनलाइट चाहिए। अब सनलाइट कैसे मिलेगी, कि अगर प्लांट कोई शेडी साइड ग्रो कर रहा है तो उसको सनलाइट नहीं मिलने वाला। प्लांट किस तरफ ग्रो करेगा, हमेशा सनलाइट की साइड, तो उससे क्या होगा, सनलाइट मिलेगा। सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसकी वजह से हमेशा प्लांट मेक श्योर करता है कि उसका मूवमेंट जो हो वो सनलाइट की वजह से हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हमेशा जो लीव्स होते हैं, लीव्स सब लोगों को पता है, वो हमेशा सनलाइट की तरफ धीरे धीरे ऐसे मुड़े हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं। या फिर अगर आपने एक छोटे से बालकनी के अंदर या फिर एक छोटे से रूम के अंदर अगर अपना प्लांट लगाया है, या फिर एक कोई शेडो वाली जगह पे अपना प्लांट लगाया है, तो वहाँ से जो भी अगर पेड़ निकलेगा तो वो मेक श्योर करेगा कि जहाँ से जिस तरफ उसको सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलता है वो उसी तरफ ग्रो करेगा। अगर उसको लेफ़्ट साइड ज़्यादा सनलाइट मिल रहा होगा तो वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर उसको राइट साइड ज़्यादा सनलाइट मिल रहा होगा तो वो राइट साइड ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये है हमारे पास फोटोट्रोपिज्म। अब दूसरा है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है कि मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर
तो अगर वाटर की तरफ जो भी मूवमेंट होता है उसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब एग्जांपल आप सब लोगों को पता है कि रूट्स धीरे 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 बहुत डीप जाते हैं और फिर सॉइल से वाटर लेते हैं, तो रूट्स हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस साइड उनको पानी ज़्यादा मिल रहा हो या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहे हो। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोट्रॉपिज्म का। फिर हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म कि ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होता है, तो सेम रूट का है कि रूट्स जो है हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, तो ये एक जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। फिर लास्ट आता है हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, तो अगर कोई भी केमिकल है उसके टूवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसे एक केमिकल है, ऐसे ये ग्रीनिश कलर का ऐसा एक केमिकल है, हाँ ऐसे ग्रीनिश कलर का कोई केमिकल है और रेडिश कलर का प्लांट का कोई पोर्शन है ऐसे रेड कलर का, सपोज ऐसे ये है एक रूट का पोर्शन, ऐसे रूट का पोर्शन है ये। तो अब केमिकल के तरफ ये जो ग्रीनिश कलर का केमिकल है उसके तरफ ये रूट धीरे धीरे ऐसे 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 अट्रैक्ट होता जाएगा। ये एक जनरल एग्जांपल है कि अगर प्लांट का कोई भी पार्ट या कोई भी ऑर्गन या छोटा सा पोलन भी एक केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम लोग कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ पोलन टूवर्ड्स ओव्यूल। तो पोलन का जो मूवमेंट होता है, पोलन रेन जो होता है उसका मूवमेंट ओव्यूल की तरफ कीमोट्रॉपिज्म की वजह से होता है। अब आता है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। अब नेस्टिक मूवमेंट के अंदर क्या है, तो ये जो है इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि मूवमेंट ड्यू टू टच, कि अगर बाहर से कोई भी टच आया तो उसके लिए उसके अगेंस्ट मूवमेंट होगा, उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई हुई है। सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स, तो ये है हमारे पास यहाँ पे, और टच मी नॉट प्लांट आप सब लोगों को पता है, सब लोग अवेयर हो इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स की। अब जो टेंड्रिल्स है वो हमेशा ऐसे आप लोगों ने नागिन की तरह वो कैसे गोल 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 एक कोई भी केबल या कोई भी चीज़ को पकड़ के वो गोल गोल घूमते रहते हैं, उसके सराउंड ही ऐसे गोल गोल घूमेंगे और फिर ऊपर के साइड पहुंच जाते हैं, या फिर जिस साइड भी जाना है उनको उस साइड चले जाते हैं। तो वो कैसे होता है, तो एक्चुअली जिस साइड पे जो टच हुआ होता है, जैसे सपोज यहाँ पे ये एक टेंड्रिल है, ये एक मैं से 2D में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, 3D में मैं इसको लैपटॉप पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, PPT में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर ध्यान से समझना कि ये एक है हमारे पास टेंड्रिल। तो अगर इस साइड के पोर्शन में अगर कोई भी टच हुआ है, मतलब ये जो यहाँ पे ये जो ये रॉड है ये छोटे से, तो इस साइड अगर ये जो टेंड्रिल का कोई भी पोर्शन टच है रॉड के साथ, तो इस साइड के पोर्शन में सेल डिवीजन नहीं होगा। इस साइड ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अगर मेरे पास एक रॉड है और उसके एक पोर्शन के साइड यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर का रॉड ड्रॉ कर लेते हैं, तो एरो वॉल पेन कैन पॉइंटर ऑप्शन, हम लोग ब्लैक कलर से एक रॉड ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ये रॉड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ऐसे हमारे पास है रॉड, तो इतना सा पोर्शन है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो टच है। तो टच अगर ये टेंड्रिल का कोई भी पोर्शन है तो क्या होगा, तो ये जो बाकी का जो सरफेस है इस साइड का जो 50% ऑफ द सरफेस है जहाँ पे हम लोगों ने रेडिश कलर से मार्क नहीं किया हुआ है, वहाँ पे एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की वजह से यहाँ सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर इस साइड सेल डिवीजन हुआ, इस साइड के पोर्शन में सेल डिवीजन हुआ, तो क्या होगा, तो इस साइड एक साइड हमारे पास सेल बढ़ जाएंगे। तो अगर एक साइड सेल बढ़ जाएंगे तो ये ऐसे एक साइड से थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास टेंड्रिल ग्रो करते हैं। तो ऐसे हमारे पास टेंड्रिल ग्रो करते हैं। तो ये है हमारे पास टेंड्रिल का एग्जांपल, और ये ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल एग्जाम में पूछते हैं। और उसके बाद है टच मी नॉट प्लांट। टच करते हैं तो उसके जो लीव्स है वो मुरझा जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है वो। तो ये भी है एक हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है प्लांट हार्मोन्स। अब प्लांट हार्मोन्स है वो
हार्मोन्स क्या होते हैं बेसिकली? हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल मैसेंजर हैं, जो हम लोगों ने एनिमल हार्मोन्स के लेक्चर में भी बात किया था। तो ये एक टाइप के केमिकल मैसेंजर है। अब इसके अंदर 5 टोटल हमारे पास प्लांट हार्मोन है। सबसे पहला है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। अब ये जो 5 प्लांट हार्मोन है, इसके एक से ज़्यादा फंक्शन है। ये हम लोग अभी यहाँ पे एक एक पॉइंट में एक एक फंक्शन को देखेंगे, क्योंकि ये अभी आपके लेवल के लिए इनफ है। पर इसके जो ऑक्सिन हार्मोन है, इसके 7, 8, 9, 10 फंक्शन है। हर हार्मोन के 5 से ज़्यादा फंक्शन आपको, अगर आप डिटेल में स्टडी करने जाओगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स को टच करेंगे, जितना आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन शूट टिप के ऊपर ग्रो करता है और हेल्प्स इन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है। जिबरलिन है, जो स्टेम होता है हमारे पास, उसको ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मतलब अगर एक सेल से 2 सेल बनाने होंगे तो साइटोकाइनिन उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? तो एब्सिसिक एसिड एक टाइप का ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है। इसको एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो ये स्ट्रेस, और जब भी प्लांट को स्ट्रेस फील हो रहा होता है, पानी की कमी है, सॉल्ट ज़्यादा है आजू बाजू के एनवायरनमेंट में, या फिर कोई डिसीज़ हुआ है, या फिर सनलाइट नहीं मिल रहा है, या फिर लीव्स उसके झड़ जा रहे हैं कंटिन्यूसली कोई डिसीज़ की वजह से, या कोई मिनरल की कमी की वजह से, तब उस टाइम पे प्लांट एब्सिसिक एसिड हार्मोन रिलीज़ करता है। ये एक टाइप का स्ट्रेस हार्मोन है और ये हमेशा ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बहुत एक या 2 पॉइंट ही ऐसे जिसके अंदर ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद है इथिलीन। इथिलीन एक टाइप का गैसियस हार्मोन है। ये गैस के फॉर्म में होता है और ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। अभी अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल से समझाऊं तो हम सब लोग मैंगो खाते हैं, जो आम होते हैं वो खाना पसंद करते हैं। तो यूजुअली हम लोग एक बंच ऐसा लेके आते हैं, 10 किलो का, 15 किलो का, 5 किलो का, जो भी। तो उसके अंदर हम लोग एक कॉम्बिनेशन लेके आते हैं कि कुछ आम जो है वो ज़्यादा पके हुए होते हैं, जो हम लोग इंस्टेंट खा सकते हैं, कुछ कच्चे होते हैं। तो वो जो कच्चे आम होते हैं वो पक कैसे जाते हैं? तो वो इथिलीन की वजह से पक जाते हैं। तो जो भी पके हुए आम होते हैं वो एक टाइप का गैसियस हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है इथिलीन, और इसकी वजह से वो जो कच्चा आम है वो पक जाता है। तो ऐसे इथिलीन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमारा है आज का लेक्चर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। हम लोग एक बार ब्रीफली गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट यूजुअली ग्रोथ होता है। अब फोटोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स द सनलाइट, हाइड्रोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स वाटर, जियोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स ग्रेविटी, हीमोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स एनी केमिकल। नेस्टिक मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स और टच मी नॉट प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो आता है। उसके बाद है हमारे पास 5 हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। अब टेक्स्ट बुक के अंदर इसके ओपनली नाम मेंशन नहीं किए हुए हैं, पर इनके रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इथिलीन है वो गैसियस हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन है, और इथिलीन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिबरलिन स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में ऑक्सिन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड अकेला जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ऐसे हमारे पास 5 प्लांट हार्मोन है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये लेक्चर, ये पूरा सीरीज़, पूरे चैप्टर का अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। आपको अगर ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अच्छा एक्सेस, अच्छा एजुकेशन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है, कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उनकी सिचुएशन की वजह से। तो जिनको भी आप ऐसा लगता है कि वो लोग एनरोल नहीं कर पा रहे, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं आगे पढ़ने के, तो एटलीस्ट हर कोई ये वीडियो शेयर करके मेक श्योर कर सकता है कि आपका कलीग, आपका स्टूडेंट, आपका फ्रेंड, आपका रिश्तेदार, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो भी इसको देख रहा है वो एक छोटा सा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं और थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।